संभल से बड़ी खबर है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 27 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण था, जिसे ध्वस्त किया गया है। बिछोली गांव में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, बिछोली गांव में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई। बता दें कि 27 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और उसी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। बिछोली गांव में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। संभल से बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने। संभल के बिछौली गांव की ये तस्वीर है, जहां पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आए दिन संभल में कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 27 बीघा जमीन पर यह कार्रवाई हुई है, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम प्रशासन की ओर से किया गया है। और सत्यपाल जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। सत्यपाल, संभल में सबसे ज्यादा इस वक्त प्रशासन एक्टिव मोड में है। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। आज भी 27 बीघा जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई। बिल्कुल, जिस तरह से संभल के जो बिचौलिया गांव है, यहाँ पर बताया जा रहा है करीब 20 से 27 बीघा सरकारी जमीन बताई गई है, जो कि विभिन्न प्रकार की जमीन है, जैसे तालाब, अन्य तरह की विभिन्न तरह की जमीन है। और इसको लेकर के यहाँ बताया जा रहा है संभल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया था, और इसको लेकर के यहाँ पर 2 बिल्डोजरों के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, अब तक करीब 3 से 4 मकानों को बिल्डोजर की कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया गया है। जिन लोगों के मकान ध्वस्त किए गए वो मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है इनका? क्या नाम है आपका? सर मेरा मुसैद नाम है जी। अच्छा, ये आपका मकान है, इस पर बिल्डोजर की कार्रवाई की गई है? जी जी जी। कब से रह रहे थे आप ये? सर हमारे दादा, नगर दादा, परदादा सब इसमें रहते चले आए सर। हाँ, पता ना हम कब से रह रहे थे, हम भी रहने लगे, हमारे दादा रहते, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा, न्याय हो रहा है। किसे दिखा में लिखा, कोई देखना तैयार नहीं है। हमसे ज्यादा तो जानवरों की रखवाली हो रही है, इंसान से ज्यादा तो। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? हाँ, हमें न्याय मिलना चाहिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? अब दादा, नगर दादा, ये तो मुझे पता ना रहे कब से रहे। क्या आपको प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस दिया गया था? ना हमें कोई नोटिस जारी ना करा, कुछ भी नहीं मिला हमें। इस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई आप? सब डायरेक्ट ही बिल्डोजर आया, इसमें कोई कुछ ना वो साहब ठीक जगह का मकान टूट रहा है। अगर सब न्याय हो तो न्याय मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो यह न्याय हुआ। क्या कहना चाहेंगे न्यूज स्टेट के माध्यम से? अब यार हम सर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसमें तो ये न्याय मिला हमें, हमारा मकान ढाया गया। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? ठंड पड़ रही है। अब और भी कोई मकान है? नहीं है, और नहीं है। कैसे बता रहे हैं? अब सारे जानवर बिहार से जिंदगी हमारी, तो इंसान हो तो हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लोग थे, इनके मकानों पर बिल्डोजर की कार्रवाई की गई है, वो भावुक हो रहे थे। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी इस तरह से कोई नहीं हो। ये बिल्डोजर आप मेरे सामने, ये मेरे सहयोगी दिखा रहा है, देखिए 2 बिल्डोजर है। इन बिल्डोजरों के द्वारा इसी गांव में, जहां मेरी मौजूदगी है, उसी गांव में ये कार्रवाई की गई है। ये मकान है, इन पर अब तक करीब 3 से 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया बिल्डोजर की कार्रवाई के द्वारा। लगातार कार्रवाई से जो हड़कंप मचा हुआ है, तमाम जिस तरह से जो सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा को लेकर के भारी पुलिस और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद है। मकान स्वामियों का कहना है कि यहाँ पर जो बिल्डोजर की कार्रवाई हुई है, वो हमें इसकी जानकारी नहीं थी और तुरंत ही बिल्डोजर लाया गया। लेकिन जिस तरह से प्रशासन, जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप, उनके द्वारा बताया कि 3 साल पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि आपने अवैध निर्माण कर लिया गया, और निर्माण के बाद बिल्कुल, चूंकि देखिए सत्यपाल, जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो सालों से यहाँ पर रहते हैं, यानी उनके परिवार के लोग यहाँ सालों से रहते हुए आए हैं। 3 साल पहले उनको नोटिस भी मिला है। तो क्या इस चीज का सत्यापन प्रशासन की ओर से नहीं किया गया कि कब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, कितने लंबे समय पहले से यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है या फिर कब्जा किया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से जो संभल के नायब तहसीलदार हैं धीरेन्द्र प्रताप, उनके द्वारा बताया गया करीब जो यहाँ पर काफी समय से यहाँ पर जो अवैध निर्माण कर लिया था, तो 3 साल 2023 में इन्हें यहाँ पर जो नोटिस दिए गए थे कि जो अवैध निर्माण है उसे हटा लिया जाए, और उसके बाद इन पर जो नोटिस के बाद इन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो आज जो संभल प्रशासन है वो 2 बिल्डोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद करीब अब तक 3 से 4 अवैध निर्माण जो मकान थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। और आगे भी अभी जो कार्रवाई की जा रही है, हालांकि जिसको लेकर के सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संभल में लगातार हिंसा के बाद लगातार जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण कर लिया, उसको लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है, या तो वो कब्जा मुक्त कर दे, नहीं तो बिल्डोजर की कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार संभल प्रशासन की तरफ से लगातार बिल्डोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार संभल प्रशासन की तरफ से तमाम मकानों की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो लगातार बिल्डोजर के द्वारा कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तमाम सुरक्षा को लेकर
पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ग्राम प्रधान है उनके पर भी उन्होंने भी एक अवैध जो सरकारी जमीन थी उस पर निर्माण कर लिया, उनके मकान को भी ध्वस्त कर दिया। यानी कि जो अब तक 3 से 4 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है और अन्य जो मकान है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर के द्वारा। जी बिल्कुल। और संभल में जिस तरीके से पिछले कुछ लंबे समय से कार्रवाई हो रही है वो भी बता रहे हैं कि प्रशासन कितना ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले भी कई ऐसे धार्मिक स्थलों को भी यहाँ पर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो, सभी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अब कौन कौन से और इलाके हैं जहाँ पर संपत्तियों को चिन्हित किया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से रायसती में ये करीब कल से एक दिन पहले जो पैमाइश की गई थी उसमें करीब 23 से 40 मकान बताए जा रहे हैं 5 बीघा तालाब की भूमि पर, उस पर भी पैमाइश की गई थी। वो रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे और उसके बाद भी कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है अगर उसमें वो पाया जाता है। लेकिन संबल प्रशासन की तरफ से जगह जगह पैमाइश की जा रही है, चाहे उसे साप्ताहिक बाजार की बात की जाए, जो 500 दुकान बंद कराने के बाद सिर्फ दुकान साप्ताहिक बाजार को बंद करा दिया गया था। रावा बुजुर्ग की बात की जाए, रावा बुजुर्ग में भी 3 मकानों को बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त करा दिया गया था और जो सलेमपुर सालार गांव में उसमें भी जो मदरसों को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा ध्वस्त करा दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माना जा रहा है कि संभल में लगातार अवैध आक्रमण पर अवैध कब्जों को लगातार संभल प्रशासन की तरफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।